नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में 7 मई को मतदान होने खगड़िया में दूसरे चरण में, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक फिजा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर जी हैं, जो कल तक लोजपा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब जो है आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं। खगड़िया पहुंचे हैं और आज इस तरीके से इनका भव्य स्वागत हुआ। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है, अशोक सिंह जी हैं जो कि जदयू के नेता हैं, उनके घर पर मथुरापुर में है। और इस वक्त सर खगड़िया पहुंचे हैं आरजेडी का दामन थामने के बाद। किस तरीके से स्वागत लग रहा है कि खगड़िया का फिजा बदलेगा? आप देख ही रहे हैं कि निश्चित तौर से बदलेगा। और जिस तरह के गर्मजोशी से स्वागत किया गया आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, और भी हमारे जो पुराने साथी थे, तमाम लोग मिल करके जिस तरह से स्वागत किए, हम उनके आभारी हैं। और 10 साल में जो हम लोगों ने एक संबंध बनाया था, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, आज देखने को मिल रहा है कि हम कहीं भी रहें, हम समझते हैं कि ज़्यादातर दल के लोग आरजेडी के अलावा भी, कांग्रेस तो है ही महागठबंधन में, उसके अलावा जैसा आपने कहा जदयू के भी और भी जो पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हैं लोग, किसी भी पार्टी से, तमाम लोग आज आए, स्टेशन पर भी आए। अध्यक्ष जी आरजेडी के यहाँ वहाँ भी बैठक हुए, वहाँ भी आए, यहाँ पर भी देख रहे हैं सब लोग। जिस तरह का स्वागत हुआ, हम उनके आभारी हैं और बहुत खुशी हुई हमको कि हम आरजेडी में आ गए। ऐसा लगता है कि घर वापसी हमारी हुई है, क्योंकि आरजेडी से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है। जब हम पहली बार 1995 में एमएलए कांग्रेस के बन करके आए थे, और आरजेडी तो नहीं, उस समय जनता दल थी, सब एक ही पार्टी था, जदयू और सब मिल जनता दल था, उनके कैंडिडेट को हरा करके आए थे। और जिस तरह से लालू जी ने सम्मान दिया, प्यार दिया, और हम लोग के बातों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में जिस तरह से माना, तो हम तो उनके शुरू से आभारी रहे हैं। और आज उनके साथ आके कांग्रेस के साथ फिर से वापस जा कर के, और एक अच्छे कैंडिडेट को, एक सीधे साधे अच्छे कैंडिडेट को मदद करने के लिए हम लोग तमाम लोग आए हैं। और उसी वजह से हमने आरजेडी ज्वाइन भी किया। और लगता है कि एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर है, पहले से भी था। ये नहीं कि मेरे आने के बाद बहुत अच्छा हो गया, पहले ख़राब था। समीकरण के हिसाब से बहुत अच्छा था, मेरे आने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें और 4 चांद लगे। आखिरकार जो है पूरा खगड़िया ये जानना चाहता है कि क्यों नहीं टिकट मिल पाया, क्या वजह रही इसके पीछे? क्योंकि आप एनडीए में लगातार संपर्क में थे, चिराग पासवान के संपर्क में थे, लेकिन क्या लग रहा है कि चाचा भतीजे की बीच की लड़ाई में कैसर साहब मात खा गए? अब इसका जवाब तो जो टिकट नहीं दिए उन्हीं से पता आप चलाइए कि क्यों नहीं दिए। ये बात सही है कि टिकट के लिए हम दावादारी कर रहे थे, और बहुत मजबूत दावादारी था हमारा, लेकिन अब क्यों नहीं दिए, किस वजह से नहीं दिए, तो आप उन्हीं से पूछिए। जो उनका कारण है नहीं देने का कि हम लोग को छोड़ के गए थे, धोखा दिए, गद्दारी किए, जो भी हो, वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमारे साथ वीना सिंह भी जी थी, वैशाली से उनको टिकट दिया गया, वीना जी को। और साथ ही हम लोग मिले भी उनसे, उससे पहले भी जा कर के मिले थे। लेकिन बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं दिया वो आप उनसे पूछे क्यों नहीं दिया। इसके बारे में हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात हम ज़रूर बोलेंगे कि गद्दारी हम लोगों से पहले अगर वो बोलते हैं गद्दार, चलिए उनकी बात को अगर मान भी लेते हैं, हम लोगों ने तो एक पार्टी का नेतृत्व को बदला था। उनके जगह उनके चाचा जो हैं पारस जी, जो सीनियर थे, और जिनको आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी अपने हाजीपुर का दायित्व दिया था, तो हम लोग उनके साथ गए थे। पार्टी तो हम लोग नहीं तोड़ा था। बाद में आकर के इलेक्शन कमीशन ने 2 सिंबल दे दिया, लेकिन हम लोग अपने जानते तो पार्टी नहीं तोड़ा, हम लोग एक चेंज ऑफ लीडरशिप था। उसके अलावा अगर किसी ने गद्दारी की है तो हम तो खुले लफ्ज़ में बोलते हैं कि चिराग पासवान जी ने गद्दारी की, एनडीए के साथ गद्दारी की, जदयू के वोट लेकर के गए, जदयू के ख़िलाफ़ हर जगह कैंडिडेट 2020 के चुनाव में दिया। यहाँ तक कि जो राजेश वर्मा जो कैंडिडेट आज के दिन में खगड़िया के हैं, उनके पार्टी से भागलपुर से उनको खड़ा किया, 20,000 वोट काटे, और बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ 1200 वोट से हारा। तो उन्होंने तो बीजेपी के साथ भी और जदयू के साथ भी गद्दारी किया, जबकि एनडीए के वोट से तमाम हम लोग जितने भी 6 एमपी थे, सब लोग एनडीए के वोट से जीत करके आए थे।
तो इसका फैसला तो भाई जनता करेगी, गद्दारी कौन किया है। अब आप तेजस्वी के साथ हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में 40 में से कितने सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है? अब देखिए, कोई हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो तो हम है नहीं। हम भाई अपने जगह के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर निश्चित तौर से 100% बहुत ही अच्छे वोट से 2-2.5 लाख वोट से हम लोग खगड़िया जीतेंगे। और जो आप लोग के चैनल में आता है कि 12 सीट 15 सीट आप ही लोग बोल रहे हैं, चैनल वाले को सुन रहे हैं, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 15-20 सीट महागठबंधन जीते, और भी ज़्यादा जीते तो और खुशी होगी। लेकिन ये प्रिडिक्शन मेरा काम नहीं है। हम ऐसी बात नहीं करते 40 का 40 जीतेंगे, 400 जीत जाएंगे, ये सब हम नहीं बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम लोग की सबकी रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन को सीट बिहार में दिलाएं। और खगड़िया के बारे में हम लोग आश्वस्त हैं कि यहाँ से कोई और कुछ नहीं होने वाला है। आपने 400 का जिक्र करा, तो जब आप एनडीए में थे तो वहाँ पर एक श्योर था कि हाँ पीएम मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार अगर आते हैं जीत करके। तो विपक्ष हमेशा ये हमलावर है आप लोगों पे कि आखिरकार जो है अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर सीट आ जाती है तो कौन होंगे प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बता रहे हैं। चेहरा जब सब अगर मान लिए कि 250-300 लोग जीत गए इंडिया गठबंधन से, तो बैठक होगी। बैठक में जिसका जो चुने जाएंगे नेता उनको बनाया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे जो सब लोग बैठेंगे। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जाहिर सी बात है कि पहला क्लेम तो उन्हीं का होगा, लेकिन सब सारे लोग बैठेंगे तो फिर अपना तय करेंगे। खगड़िया की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 10 साल तक आप बतौर एमपी रहे और जो अपने काम करने के जो तजुर्बे रहे, जो काम किया, क्या इसका लाभ मिलेगा? इसके अलावा क्या 10 सालों में जो एंटी इंकम्बेंसी हो उनका क्या नुकसान भी उठाया जा सकता है संजय जी को? हम समझते हैं कि जो काम हम लोगों ने किया 10 साल में या पिछले 5 साल में, कोरोना काल को मत छोड़िए, कोरोना काल में भी हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, और उसका प्रमाण तो पेपर में कोई एजेंसी आकर के पूरा सर्वे की थी, उसमें 3 ही एमपी का नाम आया था जिन्होंने कोरोना काल में अपने क्षेत्र का काम किया था। उसमें 2 नंबर मेरा था, पहले रविशंकर जी का था, तीसरा शायद एक और किसी एमपी का था। तो कोरोना काल में 1.5 साल तो ऐसे ही चला गया। 3.5 साल में जो हम लोगों ने काम किया, चाहे ज़मीनी स्तर पर हो, चाहे लोगों से मिलना जुलना हो, लोगों से संपर्क हो, आना जाना हो, हॉस्पिटल का काम हो, रेलवेज़ का काम हो, आपके शिक्षा में काम हो, फरकिया का में काम हो, बिजली के काम हो, रोड सड़क पुल पुलिया का काम हो, ट्रॉमा सेंटर हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब तरफ से हम लोगों ने काम किया। और हम समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी था, और उसका फ़ायदा हमारे कैंडिडेट संजय जी को मिलेगा। जीत को लेकर के आप पूरा आश्वस्त हैं? एक बार बोल दिया कि 100% आश्वस्त, 100 से और कुछ होता है क्या? 100% हो गया। चलिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे चौधरी महबूब अली कैसर जी, जो कि निवर्तमान सांसद